मैं डॉक्टर अनुमेहा भल्ला हूँ। मैं एमडी मेडिसिन हूँ और ये वीडियो मैंने डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 और लाइफस्टाइल, जिसे हम जीवन शैली कहते हैं, उनके बीच के संबंध को समझाने के लिए बनाया है। डायबिटीज को लाइफस्टाइल डिजीज भी कहते हैं। ये एक खराब जीवन शैली का नतीजा होता है। डायबिटीज कोई 20 दिन या महीने 2 महीने की परिस्थितियों की वजह से नहीं होता। ये हमारे सालों साल तक की गलत जीवन शैली या अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से होता है। खराब लाइफस्टाइल या अनहेल्दी लाइफस्टाइल का डायबिटीज से संबंध समझने के लिए हमें थोड़ा सा डायबिटीज की बेसिक्स को समझना पड़ेगा और इंसुलिन के बारे में समझना पड़ेगा। डायबिटीज एक ऐसी परिस्थिति है या ऐसी ये बीमारी है जिसमें इंसुलिन काम नहीं कर पाता। इंसुलिन होता जरूर है, लेकिन वो प्रभावशाली नहीं रह जाता। इस स्टेट को हम इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कहते हैं हमारी भाषा में। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि खून में शुगर को कम रखता है, चाहे वो खाली पेट हो या खाना खाने के बाद हो। एक सामान्य इंसान जिसको शुगर की बीमारी या डायबिटीज की बीमारी नहीं है, उसके खून के अंदर खाली पेट भी इंसुलिन इतनी मात्रा में होता है कि वो खाली पेट की शुगर को या फास्टिंग शुगर को कंट्रोल या नियंत्रित रखता है। इसी सामान्य इंसान में जब खाना खाने के बाद जब शुगर की मात्रा खून में बढ़ जाती है, इंसुलिन सही अमाउंट में रिलीज होता है पैनक्रियाज से और बहुत ही जल्द शुगर को कंट्रोल कर लेता है, नियंत्रित कर लेता है। इंसुलिन शुगर को सामान्य इंसान में कैसे कम करता है? इंसुलिन, आप ऐसा कह सकते हैं, शुगर को धकेल के बहुत सारे दूसरे सेल्स में डाल देता है। खून खून के शुगर को धकेल के लिवर के सेल्स में या चर्बी के सेल्स में या मांसपेशियों के सेल्स में धकेल के शुगर को इन सेल्स में डाल देता है और खून में शुगर को कम कर देता है। तो सामान्य इंसान में खाली पेट का शुगर और खाना खाने के बाद का शुगर दोनों बहुत ही कंट्रोल रहते हैं। पर डायबिटिक्स में भी इंसुलिन होता है, पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंसुलिन का प्रभाव कम होने के कारण या इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के कारण ये इंसुलिन होने के बावजूद भी सही तरीके से काम नहीं कर पाता। इसलिए दोनों फास्टिंग शुगर और खाना खाने के बाद पोस्ट मील शुगर डायबिटिक्स में ज्यादा होते हैं। पर अब सवाल ये उठता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस या इंसुलिन का कम प्रभावशाली होना क्यों होता है डायबिटिक्स में? यहाँ पे बात आती है जीवन शैली की। डायबिटिक्स बहुत सालों की अपनी खराब जीवन शैली की वजह से अपने शरीर में एक असामान्य और बहुत ही हानिकारक फैट या चर्बी इकट्ठी करता है, जिसे हम कहते हैं विसरल फैट या विसरल चर्बी। ये विसरल चर्बी हमारे पेट के अंदरूनी अंग के आसपास, हमारी अतड़ियाँ या पेट के आसपास ये चर्बी इकट्ठी होती है। ये नॉर्मल चर्बी नहीं होती। ये असामान्य चर्बी और हानिकारक चर्बी है और ये ऐसे ऐसे हानिकारक पदार्थ निकालती है जो कि इंसुलिन को सही तरीके से काम नहीं करने देता। और आपके शरीर में ये चर्बी जितनी ज्यादा होगी, उतना ही कम प्रभाव आपके शरीर में इंसुलिन का होगा और आपका शुगर, इंसुलिन आपके आपके शुगर को नियंत्रित नहीं रख पाएगा। और अगर शुगर को, अपने शुगर्स को कम रखना है या नियंत्रित रखना है, तो हमें ये खराब विसरल फैट या विसरल चर्बी को शरीर से निकालना पड़ेगा। और इसका सिर्फ एक ही तरीका है, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना या एक अच्छी जीवन शैली अपनाना, जिसमें कि बैलेंस्ड फूड हो। ऐसा खाना जिसमें कि प्रोटीन की मात्रा अच्छी हो, ज्यादा हो, जिसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट की मात्रा कम हो, जिसमें फाइबर बहुत ज्यादा हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो, एक बैलेंस्ड फूड हो। ऐसी जीवन शैली जिसमें कुछ एक्सरसाइज, योगा, जॉगिंग, वॉकिंग, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी आपकी लाइफ में हो। एक ऐसी जीवन शैली जिसमें आप तनाव कम लें, ना लें,
ऐसी जीवन शैली से ही आप अपनी विसरल फैट को घटा सकते हैं। कुछ लोग हमें ऐसे भी पूछते हैं कि अब जबकि हमारे शुगर्स हमारे दवाइयों से अच्छा कंट्रोल, शुगर की दवाइयों से अच्छा कंट्रोल हो गया है, तो हमें फिर भी अपनी जीवन शैली बदलने का क्या फायदा? मैं आपको बताती हूँ। अगर आपने आपकी शुगर्स को बहुत अच्छा कंट्रोल कर लिया है दवाइयों से, लेकिन और जीवन शैली में बदलाव नहीं ला रहे, तो मैं आपको बताऊं, बहुत ही जल्द आपकी ये दवाइयाँ आपको कम पड़ने लगेगी और आपका शुगर इन दवाइयों पर भी बढ़ने लगेगा, क्योंकि आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस या इंसुलिन के प्रभाव में बदलाव नहीं आया है। आप 2 दवाइयों से 4 दवाई, 4 से 6 और हो सकता है शायद इंसुलिन पे आपको आना पड़े, क्योंकि जो बेसिक प्रॉब्लम थी डायबिटीज़ की, इंसुलिन रेजिस्टेंस की, वो आपने ठीक नहीं करी। उसे ठीक करने का एक ही तरीका है कि खराब जीवन शैली को छोड़ दें और अपनी विसरल फैट को कम कर दें या खत्म कर दें। मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ मिलूंगी। तब तक आप हेल्दी रहें और खुश रहें।